ये है वक्त मीडिया। हिंदुस्तान के सूबे उत्तराखंड के हल्द्वानी में 28 दिसंबर 2021 को उत्तराखंड सरकार की साबिक वजीर व कांग्रेस की सीनियर लीडर रही मरहुमा डॉक्टर इंदिरा हृदयेश साहिबा की याद में यादे इंदिरा के उन्वान से एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे का इनाकाद किया गया। मुशायरे के कन्वीनर रहे अदब नवाज शख्सियत, नेक दिल, खूबसीरत इंसान हाजी सुहेल अहमद सिद्दीकी, साबिक वजीर उत्तराखंड सरकार व सेक्रेटरी उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी। हृदयेश साहब यहाँ सुमित हृदयेश साहब तशरीफ फरमा है। देखिए, ये मोहब्बतों का पैगाम है, गंगा जमनी मुशायरा है जो इंदिरा हृदयेश साहिबा की याद में है। आप स्टेज का नक्शा देख रहे हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, देखिए सब तमाम कौमें यहाँ पर मौजूद हैं। तो जो नफरत की खेतियां करते हैं उनको आज के मुशायरे की तस्वीर दिखा दीजिए कि ये हिंदुस्तान है कि एक स्टेज पर तमाम मज़ाहिब के लोग बैठ जाते हैं। बहरहाल बड़ा खूबसूरत मुशायरा। एक साहब डॉक्टर के पास पहुंचे और डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब, मुझे ख्वाब में मेंढक फुटबॉल खेलते हुए नजर आते हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, हम आपको दवा दे देते हैं। तो डॉक्टर साहब ने कुछ गोलियां उन साहब को दी और कहा कि गोलियां आप आज से खानी शुरू कर दीजिए। तो उन साहब ने कहा कि डॉक्टर साहब, आज की बजाय कल से खा लूं? तो डॉक्टर साहब ने पूछा कि क्यों? बोले आज फाइनल मैच है। तो ये वाकया मैंने इसलिए सुनाया कि थोड़ा ताज़ा दम हो जाए, क्योंकि एक और ऐसे शायर को आपको सुनना है कि जो आपके दिलों की धड़कन बन चुका है। दोस्तों, वो शख्स, वो शायर जब यहाँ कलाम पढ़ेगा तो आपको ये महसूस होगा कि वो आपके जख्मों को कुरेद रहा है, लेकिन वो कुछ ऐसी शायरी भी पढ़ेगा कि आपको लगेगा कि ये शख्स हमारे जख्मों पर मरहम रख रहा है। आइए इस्तकबाल करें जनाब हाशिम फिरोजाबादी का, जिन्होंने अपनी शायरी से, अपने गीतों से, मुशायरों से, कवि सम्मेलनों से आपकी दिल की तहों तक पहुंचने की कोशिश की है। जनाब हाशिम फिरोजाबादी साहब का मैं इस्तकबाल कर रहा हूं। आप तशरीफ लाएं और अपनी शायरी से नवाजें जनाब हाशिम फिरोजाबादी साहब। अस्सलाम वालेकुम हाजरीन, जब आपके बीच हाजिरी होती थी, एक खुशी होती थी कि आपसे मुलाकात होगी, एक जोश होता था कि हल्द्वानी की ज़हीन समाअतों से मुलाकात होगी। लेकिन यकीन जानिए सुमित भाई, मैं स्पीचलेस हूं। जितनी आप मुझसे मोहब्बत करते हैं उतनी मोहब्बत दीदी क्या करती थी। लेकिन मैं सुमित भाई आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं, ये सच है कि आपकी वालिदा मोहतरमा हम सब के बीच नहीं है। लेकिन भैया, ये सच है कि आपकी वालिदा मोहतरमा हम सब के बीच नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि हल्द्वानी के साथ उनकी दुआएं हैं। और दीदी आपको भाई सुहेल सिद्दीकी साहब की शक्ल में एक भाई आपको देकर गई हैं, और ये हल्द्वानी के हर शख्स, हर मेरा भाई आपके साथ खड़ा हुआ है इंशाअल्लाह। और ये आप अपने आप को कभी तन्हा नहीं समझे, क्योंकि आपका दर्द मैं ज्यादा समझ सकता हूं, क्योंकि आपने वालिदा को खोया है। मैं भी ये कर्ब झेल चुका हूं, तो मैं आपकी कैफियत समझ सकता हूं। कुछ शेर पढ़ना चाहता हूं, इजाजत है जी? मैं कुछ शेर सुनाता हूं, मतलब समात फरमाए, सुनेगा। बतौर खास मतलब यूं सुने कि हिसाब जो भी था, आचार्य जी, हिसाब जो भी था, जिसका
वो साफ कर आया। क्या बात, हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया, जिसका वो साफ कर आया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे शेर के साथ यही होता है, मुझे कोई शिकायत नहीं। चाहे जब मैं हंगामा कर लूंगा, जो मेरे पीछे मोहतरम बैठे हैं, मैं एक शेर पढ़ता हूं, उनकी दुआएं मांगता हूं। स्टेज थोड़ा सा जाके मुझे अच्छा है, लेकिन यकीन जाने में जब जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो मेरी नजर भाई की तरफ पड़ती है, ये खड़ा है। और जब उनके हाथ में देखता हूं तो मैं डर जाता हूं। तो मैं चाहता हूं कि वीर जी आप यहाँ मौजूद है, ठीक है, सब अच्छे लोग बैठे हैं। जब आचार्य जी, मैं जब भाई अल्ताफ जिया साहब पढ़ रहे थे तो इधर कुछ लोग आपस में झगड़ने लगे, तो मैं कह रहा था कि आचार्य जी की शक्ल में वो लोग बैठे हैं जो हमारे लिए रोज चैनल पर लड़ते हैं, और एक हम हैं कि हम आपस में लड़ रहे हैं। पेश करता हूं, एक शेर पढ़ूंगा, जो लोग पीछे खड़े हैं वो मेरी तायद करेंगे। हल्द्वानी है, मुझे इल्म में पेश करता हूं कि हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कर आया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, बहुत शुक्रिया। गरीब काबे का लेकिन तवाफ करा। बहुत भैया 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 प्लीज, मीडिया से आप, मीडिया से तो इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरा झूठ का कारोबार, क्या बात है मेरे कांधों पर सरकार। वाह। तीसरे मिसरे पर मुझे एतमाद है, हल्द्वानी खामोश नहीं बैठेगा इंशाअल्लाह। है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरे कांधों पर सरकार। मैं फर्जी पत्रकार हूँ। तालियां कमजोर हैं, एक बार दोनों हाथ खड़कर जोरदार तालियों में तायद कर मैं पेश करता हूं शरीक होना। वाह। मैं ये नज्म उन लोग को आचार्य जी, ये नज्म मैं उन लोग की नजर करता हूं जो इस वक्त इस दौर में ईमानदारी से अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि इस मुल्क की सारी मीडिया सच और हक से मुंह छुपा रही है। मैं ये नज्म, सांस ले लीजिए, सांस ले, सांस ले। नहीं आप प्लीज ये रॉन्ग नंबर डायल ना करें प्लीज, है ना, इधर नहीं वो और कहीं चलेगा, मेरे से नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि मैं हल्द्वानी में सच बोलने की कोशिश करता हूं। मैं सलाम करता हूं उन पत्रकारों को, उन मीडिया कर्मियों को जिस दौर में सच और हक के लिए लड़ रहे हैं आपके लिए। लेकिन हल्द्वानी की समातों से गुजारिश करना चाहता हूं, कोई खामोश ना बैठे। मैं हल्द्वानी में सच बोलने की कोशिश करता हूं, और हल्द्वानी सच कैसे सुनता मैं पेश कर सुनेगा। है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरा झूठ का कारोबार। मेरा भाई कह रहा, हाँ मेरा नहीं, हाँ ध्यान तो दे। हाँ। और मैंने मिसरा पढ़ा, बोला हाँ कुछ मैं पढ़ूंगा, बस वहां पहुंचो जहां पहुंचा रहा हूं। बहुत शुक्रिया। है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरे कांधों पर सरकार। मैं फर्जी पत्रकार हूँ। बहुत शुक्रिया। जो लोग पीछे खड़े हैं वो जुड़े। मैं सच को झूठ बनाता हूँ। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, ये लोग सिर्फ अच्छा सुन रहे हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ अगले मिसरे पर कि अच्छा कौन सुनता है। मैं सच को झूठ, ये प्लीज मोबाइल रिकॉर्ड करें, बंद करिए प्लीज, मोबाइल बंद करें। आप लोग मीडिया वाले कर सकते हैं, इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं। एक्चुअली क्या है कि आप फ्रेम बनाने में लग गए और मैं पढ़े जा रहा हूँ।
इसका हाशिम भाई का चेहरा तो नहीं कट रहा, वो पूरे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे साहब। मैं चाहता हूं जो लोग यहां मौजूद हैं मुझे सिर्फ वही सुने। याद जब भी तुम्हें मेरी आए वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना। तुमको यूट्यूब पर मिलूंगा मैं, मुझको गूगल पे सर्च कर लेना। मुझे वही लोग सुने जो इस सर्दरात में यहां मौजूद हैं। पेश करता हूं, है मेरा झूठ का कारोबार। मेरे मना करने के बावजूद जो वीडियो बनाए अल्लाह कर वायरस आ जाए। है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरे कांधों पर सरकार। मैं फर्जी पत्रकार हूँ, मैं फर्जी पत्रकार हूँ। सुनेगा, मैं सच को झूठ बनाता हूँ, मैं फर्जी न्यूज दिखाता हूँ। मैं सच को झूठ बनाता हूँ, मैं फर्जी न्यूज दिखाता हूँ। मैं सब धर्मों को लड़ाता हूँ, मैं पब्लिक को उकसाता हूँ। हो टीवी चैनल या अखबार, आप एक हाथ खुले, हो टीवी चैनल या अखबार, सरासर झूठ का है प्रचार। मैं फर्जी पत्रकार। वाह भाई वाह, क्या कहने भाई हाशिम साहब। वाह वाह वाह, अच्छा लगा? अब एक बंद पढ़ता हूं, जो आका बोले करता हूं। अगर खामोश है तो मैं बैठ जाऊंगा। इस दौर में अगर सबसे मुश्किल कोई काम है तो सच बोलना है। मैं सच बोलता हूं, मैं हिम्मत करता हूं सच बोलने को। हल्द्वानी सच सुनकर बताए। पेश करता हूं, जो आका बोले करता हूं। बाबा जब सुनते हैं तो बाबा करना पड़ती है। जो आका बोले करता हूं। आचार्य जी, मैं जूते सर पर धरता हूं। जो आका बोले करता हूं, मैं जूते सर पर धरता हूं। मैं जेबे नोट से भरता हूं, मैं सच कहने से डरता हूं। है रुपया ही मेरा भगवान, है रुपया ही मेरा भगवान। मिटे मिट जाए हिंदुस्तान। मैं फर्जी पत्रकार हूं, मैं फर्जी पत्रकार हूं, मैं फर्जी पत्रकार हूं। सुनना, मेरी सोने की चादर है। वाह वाह वाह, आप देखने में लग गए, सुनना भी है। ये मेरा भाई रिमोट कंट्रोल लिए बैठा। जब मैं पीछे गया तो यूं कर रहा, आगे पीछे वो मैं एडजस्ट कर लूंगा। मैं फर्जी पत्रकार हूँ, मैं फर्जी पत्रकार हूँ। सुनिए खास तौर से सुमित भाई, मेरी सोने की चादर है। वाह, मेरा नोटों का बिस्तर है। क्या कहने। मैं चला जाऊंगा, लेकिन हल्द्वानी के अच्छे लोगों 30 चौथे मिसरे पर मेरी तायीद करना। मेरी सोने की चादर है, मेरा नोटों का बिस्तर है। ये देखो मेरा स्तर है, तवायफ मुझसे बेहतर है, तवायफ मुझ। मेरी सोने की चादर है, मेरा नोटों का बिस्तर है। ये देखो मेरा स्तर है, तवायफ मुझसे बेहतर है। ये पाया है मैंने सम्मान, ये पाया है मैंने सम्मान, के थूके मुझ पर हर इंसान। मैं फर्जी पत्रकार हूँ, मैं फर्जी पत्रकार हूँ। बहुत शुक्रिया, नहीं भाई, बहुत शुक्रिया। सलाम आपकी समातों को सलाम। सुनेगा, मतलब यूं से मैं अर्ज कर रहा था कि हिसाब जो भी था जिसका, वो साफ कर आया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कर आया। सुनिएगा, मतलब पेश करता हूं, एक कुछ शेर अभी मोइन भाई ने भी सुनाए। उस जमीन में एक शायर की जमीन है, उसमें कुछ शेर सुनाता। सुनिएगा कि ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा। वाह, क्या बात है। आमीन मत बोल दियो। आप इतने अच्छे दोस्त के दुश्मनों की जरूरत नहीं है। भाई हाथ खोलिए, हाथ खोलिए। हाँ, आपके मुगले आपको मिर्जा गालिब शायरी सुनाने आएंगे। हाँ सुने, ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा, ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा।
मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। बहुत आपने बहुत अच्छा सुना, बहुत मुझे इल्म है, हल्द्वानी आवाज नहीं सुनता, शायरी सुनता है। मैं वो चाहे जब सुना दूंगा, लेकिन कुछ शेर सुनाता हूँ। मेरी आवाज पीछे आ रही है, सुनेगा कि ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा, मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे। वाह क्या बात है। मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा। आप थोड़े से कमजोर पढ़ रहे हैं कि ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊं। अच्छा, जब मैं पढ़ देता हूं तो भाई कहते मुकर्रर। तो बेटा अच्छा पढ़ ही रहा हूं, आपको कहने जरूरत है, अच्छे ही सुना रहा हूं मैं, लेकिन आप जब कहते हो उस वक्त खामोश हो जाते हैं। ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा, मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा। सुमित भाई, अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन। वाह क्या कहने भाई, अभी तो सब्र से बैठे हैं अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन। मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। आपने बहुत अच्छा सुना। क्या कहने अभी तो ये मेरे लिए दुआएं हैं। मुइन शादाब साहब मुझे दुआओं से नवाज रहे हैं। इसका मतलब मैं जो होमवर्क किया उसमें थोड़ा सा पास हुआ हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूँ मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। और एक मतलब और यूं सुने, खास तौर से शिराज भाई, मतलब सुनिएगा, मेरे बहुत प्यारे भाई शिराज साहब यहाँ मौजूद हैं। एक मतलब सुना सुहेल भाई के अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था। क्या बात है, मतलब कहा है और कुछ नहीं। मैंने मिश्रा बड़ा भाई ने क्या कह दिया, मतलब कहा है और अच्छा है। वाह वाह वाह। तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था। ये जो मेरे भाई बीच में बैठे ये बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं थोड़ा सा ध्यान, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आप जिस वक्त खामोश हो जाते हैं मैं कमजोर अपने आप को महसूस करता हूँ। जी जी, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपकी तरह ये लोग भी सुन ले तो अच्छा हो जाएगा कि ना दुश्मनी, बहुत उम्दा कि तुम्हारा। अबरार भाई बैठ जाइए, मैं आपको सुना रहा था। नहीं नहीं नहीं, मैं भी करने नहीं गया, मैं भी करने नहीं आएंगे, बैठिए आप। उनको जाने दीजिए, स्टेज खराब हो जाएगा। जाने ये अबरार भाई हैं, अबरार भाई के सामने हमने पूरा कुछ नहीं तो मैं 18-20 बरस से तो आपके पास आ रहा हूँ, छोटा सा तब से आ रहा हूँ। अबरार भाई हमारे बड़े हैं, मैं चाहता हूँ अबरार भाई 2-3 शेर मेरे सुनिए। बैठ जाइए, अबरार तशरीफ रखे, सुनिएगा कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था। मोइन भाई, तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना था। तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, बहुत खूब। तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था। तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना था। फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, क्या कहने, मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के न जाना था। फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, क्या कहने, फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के ना जाना था। वो खत तुम्हारा कि जिस खत को खा गई दीमक, वाह वाह, मेरे लिए वही कारून का खजाना था। वाह वाह वाह। वो खत तुम्हारा जो मैं आपको तहत में सुना रहा हूँ वो मेरी शायरी अच्छी है। जब मेरी शायरी कोई कमजोर होती है तो मैं उसे तरन्नुम में सुनाता हूँ, तो मैं कुछ शेर सुनाता हूँ। वो खत तुम्हारा के जिस खत को खा गई दीमक, बहुत उम्दा, मेरे लिए वही कारून का खजाना था। एक मतलब और यूं सुने के मोहब्बतों का नया वार करके आया हूँ। बहुत खूब, थोड़ा सा बेदार हो, थोड़ा सा बेदार हो आचार्य जी। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूँ, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूँ। मोहब्बतों का नया वार कर। जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं, हालांकि ये वो कुर्सी नहीं है, ये वो कुर्सी नहीं है जिसे अल्लाह देता है तो अल्लाह उनको खामोश भी कर देता है, लेकिन मैं शेर पढ़ूंगा मेरी तारीफ करेंगे। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूँ, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूँ। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूँ। ए आशिकों
मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा, मैं अपने आप को तैयार करके आया हूँ। क्या कहने, मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा, मैं अपने आप को तैयार करके आया हूँ, मैं अपने आप को तैयार करके आया। सुनिएगा, एक मतलब पढ़ता हूँ। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। सुनिएगा, शायर के लिए इससे बड़ा अवार्ड नहीं हो सकता कि जो आपके शेर मुझे आपको याद है, ये मेरे लिए ऑनर है, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको सुनाऊं। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, ये सब ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, भारत की हिफाजत को मुसलमान बहुत हैं, भारत की हिफाजत को मुसलमान बहुत हैं, भारत की हिफाजत को मुसलमान बहुत हैं। बहुत शुक्रिया, सलाम आपकी समातों को सलाम, आपने बहुत अच्छा सुना। देखिए हाजरीन, बारिश की चंद बूंदे आ गई हैं, मैं चाहता हूं कि वाह, ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, भारत की हिफाजत को मुसलमान बहुत हैं। बंद पड़ता, जिस नज़्म का हुक्म सुनेगा। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया। सुनिएगा, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी। ये जो बूंदे हैं, इन्होंने मुझे मेरे टाइम बता दिया, मुझे कितनी देर पढ़ना चाहिए, क्योंकि मुझे ख्याल रखना चाहिए कि मेरे बाद और शोरा इकराम है। सुनिएगा, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अभी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। तालियां कमजोर है, एक बार दोनों हाथ जोरदार तालियों में ताईद कर मैं पेश करता हूँ, शरीक होना पेश करता हूँ। तुम्हारी अगर सबसे बड़ी कोई जरूरत है वो तालीम है और कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी। आचार्य जी, मैं इस कैमरे के सामने बयान दे रहा हूँ, हो सकता है कल मेरी शायरी याद रहे न रहे। लोग कहते हैं कि हम उस कैरेक्टर के खिलाफ हैं, हम लोग उस कैरेक्टर से नफरत करते हैं जिस कैरेक्टर के लिए किसी ने अपना बेस, अपना पार्टी बेस बना रखा है। मैं इस कैमरे के सामने बयान दे रहा हूँ, जो श्री राम के नाम के खिलाफ हो वो हम में से नहीं। क्या बात, जो भगवान श्री कृष्ण के नाम के खिलाफ हो वो हम में से नहीं। मजहब इस्लाम हर मजहब की इज्जत करने का हुक्म देता है, ये है इस्लाम। फर्ज ही बताया जाता है, लेकिन सच ये है मजहब इस्लाम सिर्फ और सिर्फ मोहब्बतों का पैगाम देता है। मैं पेश करता हूं सुहेल भाई, आपके जज्बे को सलाम करता हूं। भाई उवैस और शाहरुख और मेरा भाई पत्रकार है उवैस, मैं उसको खासतौर से वो नज्म जो मैंने सुनाई है वो उसके लिए नहीं थी, वो उनके लिए थी जो अपनी जिम्मेदारी भूल रहे हैं। सुनेगा, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अभी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। मैं तुम्हारा मर्सिया सुनाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। सुनना, देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए। क्या बात है, बहुत खूब। अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए,
अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए, अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। मेरी सारी रात की शायरी एक तरफ और मेरे दो मिसरे एक तरफ पेश करता हूँ। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए, अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा हैं जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। आप कौम को मैं आईना दिखाने आज आया हूँ, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूँ। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे। वाह 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 वाह। हल्द्वानी के अच्छे लोगों में आपसे गुजारिश करता हूँ, ये बंद पढ़ो उससे कबल के एक बार दोनों हाथ खड़कर जोरदार ताली बजाकर मुझे ये बताएं, मुझे एक वाक़या याद आता है आचार्य जी, मुझे एक वाक़या याद आता है। मैंने एक मर्तबा एक बादशाह के सामने एक पागल लाया गया। क्या लाया गया? फिर से मैं आपका हुक्म सारा को भाई का हुक्म है, ये बंद मैं फिर से पढ़ता हूँ। जी हाजिर करता हूँ। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए, अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा हैं जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। कौम को मैं आईना दिखाने आज आया हूँ, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूँ। एक वाक़या सुना रहा था सुमित भाई, एक बादशाह के सामने एक पागल को लाया गया। उस पागल की खूबी ये थी कि हर बात पे वो ना करता था। क्या ना हर बात पे ना करता था। तो मैंने उस बादशाह के सामने तमाम लोग आए, बादशाह ने ऐलान किया पूरी रियासत में, क्या कोई शख्स ऐसा है जो इस पागल से हाँ करा दे? आचार्य जी, तमाम लोग आए, बादशाह ने ऐलान किया जो भी इस काम को अंजाम देगा, जो भी इस पागल से हाँ कराएगा, जो भी इस पागल से हाँ कराएगा तो मैं उससे तमाम इनामात से नवाजूंगा। लोग आए, नाकाम रहे। एक बच्चा था, बच्चे ने बादशाह सलामत से कहा, बादशाह सलामत अगर आप मुझे इजाजत दे मैं इस काम को अंजाम दे सकता हूँ। तो बादशाह सलामत ने इजाजत दी। बच्चे ने पता नहीं उस पागल के कान में क्या कहा, वो फौरन से हाँ करने लगा। पागल हाँ करने लगा। आचार्य जी, पागल हाँ करने लगा। बादशाह सलामत चौंक गए, कहा बेटा आखिर तो ये लो तुमने जो तुम्हें इनामात का जो वादा था ये लो, लेकिन ये तो बताओ तुमने आखिर उस पागल के कान में कहा क्या था? बच्चा जो था हल्द्वानी का था। बच्चा कहाँ का था? तो उसने कहा, बच्चे ने कहा राजा बादशाह सलामत काम बहुत आसान था। तो बादशाह सलामत ने काम बहुत आसान था, आखिर ये तो बताओ कि तुमने उसके कान में कहा क्या था? अब तो हल्द्वानी का बच्चा फंस जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो फंसाना जानता है। उसने कहा बादशाह सलामत काम बहुत आसान था, मैंने इस पागल के कान में सिर्फ इतना कहा था, ये बताओ जब सुमित भैया चुनाव लड़ेंगे जीतेंगे या नहीं? बोला पागल भी कह रहे हैं, अब उनको समझाओ कि तुमको समझना है। वाह। पेश करता I love you सुमित भाई, I love you, I love you। क्या बात है। मुझे ठीक ऐसा लगा जब सुमित भाई ने मुझे गले लगाया जैसे दीदी ने अपना हाथ मेरे सर पर रख दिया होगा। पेश करता हूँ शरीक होना। सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूँ, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूँ। सुनिए खास तौर से, फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे। संजीती थोड़ा सा जाके, फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे।
तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। हल्द्वानी के अच्छे लोग, अगर मेरी आवाज पीछे पहुंच रही, मेरी तायीद करना। अगर आप कमजोर महसूस हुए तो मैं अपनी जगह ले लूंगा। पेश करता हूं। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था? कौन था वो जिसने दरे खैबर को उखाड़ा था? वो तुम ही थे, ये तुम्हें बताने आज आया हूं। सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूं। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, बहुत हजरत। देखिए, मौसम का तकाजा है कि हम जल्दी से बाकी शोरा को सुने। हाशिम फिरोजाबादी साहब, जाहिर है कि आप सबके पसंदीदा। नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई, बिल्कुल नहीं होगा भाई। मैं भी आप ही की तरह हूँ। देखिए, मौसम है और अभी वो तालीम की आपको मशवरा दे रहे थे, कुछ तो अमल कीजिए उनकी शायरी पर। तो हाशिम फिरोजाबादी साहब ने बहुत ही अहम इशारे किए। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आज ही या कल करबला के बारे में पढ़िएगा, जंग बदर के बारे में पढ़िएगा, ये खैबर का वाक़या पढ़िएगा, तभी इस नज़्म का हक अदा होगा जो जनाब हाशिम फिरोजाबादी यहाँ पेश कर रहे थे। मैं तो ये कहता हूँ अक्सर कि किसी मुशायरे को सुनने के बाद अगर हमारी कौम के चंद बच्चे इंजीनियर बन जाएं, कुछ बच्चे डॉक्टर बन जाएं, तो उस मुशायरे का हक अदा हो जाता है। बहुत अच्छी नज़्म थी हाशिम भाई आपकी, आप तालियां ज़्यादा आनी चाहिए इस बात पर। तो बहरहाल मैं इसलिए बस जल्दी से कि बारिश हो रही है कि अबरे करम जरा थम के बरस, इतना ना बरस के वो आ ना सके। तो मैं ये चाहता हूँ कि जल्दी से हम अपने बचे खुचे। अगर आप अपने दीनी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या सियासी या समाजी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या फिर मुशायरे या कवि सम्मेलन की या किसी और प्रोग्राम की, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। आप अपने दोस्त, अपने होस्ट शफीक खान को दीजिए इजाजत।